बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। मेरा नाम हुसैन काजी है और तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का ऑनलाइन लेक्चरार, ऑनलाइन एकेडमी का जो है ई एकेडमी का के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वो ACCA का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जो ये फर्स्ट सबसे पहला सेशन है उसका जो एजेंडा है वो ब्रीफिंग अबाउट द सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और इस सब्जेक्ट को ACCA ने कैसे डिज़ाइन किया है और एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट अबाउट द एजेंडा, ठीक है ना। तो अल्लाह का नाम लिया है हमने स्टार्टिंग में, और इंडीड अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। और नफ़े वाला इल्म हमें अल्लाह ताला जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इस इल्म के थ्रू हम नफ़े वाला इल्म हासिल कर सकें। सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो दुनिया का इस वक्त सब्जेक्ट है वो एक कैपिटलिज्म का जो सिस्टम होता है दुनिया के अंदर, जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म, उसके कंपैरिजन में सोशलिज्म भी आया और उसको चैलेंज करने के लिए दुनिया के अंदर इस्लामिक सिस्टम भी प्रिंसिपल भी नाफिज किया गया था। लेकिन ये कैपिटलिज्म की बेस पे है जो प्योरली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट है और इसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं हम सब्जेक्ट को इसीलिए पढ़ें कि इसी को सेम अप्लाई करें। सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो एक सिस्टम, एक निज़ाम किस तरह से चल रहा है और स्टडी किया जाए इस निज़ाम के अंदर क्या खामियां हैं और बेहतर निज़ाम किस तरह से हो सकता है। इंडीड बेहतर निज़ाम सबसे ज़्यादा वही है जो कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें बताया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। बहरहाल हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूँ अपना। मेरा नाम हुसैन काजी है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अ डिकेड मेरा ACCA को फैसिलिटेट करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैं तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी जो एक पाकिस्तान के साउथ रीजन के अंदर एक्सक्लूसिव प्लैटिनम स्टेटस कॉलेज है उसमें एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नवाजा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो नेशन वाइड और ग्लोबल वाइड पोजीशंस बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय प्रोफेशन मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्ट सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूँ। मेरा इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है और HRS नेटवर्क एक ग्लोबल लीडिंग फर्म है जो अकाउंटिंग सर्विसेज और प्रोवाइड करती है। उसके अंदर मेरा रोल एज ए डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स विद द व्हाट्सएप, और आप ये जो मुझसे कॉन्टेक्ट थ्रू ACCA मैनेजमेंट तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का जो ई प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द सब्जेक्ट स्किल मॉड्यूल सब्जेक्ट है। जो फर्स्ट पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है वो डेफिनेटली वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स। खवातीन और हज़रात, व्हाट इज द स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स। आगे चल के मैं डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू रिमेंबर इस सब्जेक्ट का जो एवरेज पासिंग रेट है वो 45% है। एवरेज ओवर द 8 to 10 सेमेस्टर एक एवरेज पासिंग रेट है 45%। तो अगर हम सब यहां पे खड़े होकर ये बात करें कि व्हाट इज द स्पेसिफिक टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशंस, फॉर दीज सेशंस, तो सेशंस का सिर्फ एक टारगेट है कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए कि वो अंडर 45% आ जाए टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अंडर 45% टारगेट पॉइंट ये है कि इस पूरे सिस्टम को जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, इस कोर्स को जिस तरह से एग्जीक्यूट होगा हम लेटर बात करेंगे। इसके अंदर टोटल 10 वीक्स हैं, मतलब आप 10 वीक्स अपने स्पेयर करें और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें वट एवर द सेमेस्टर यू वांटेड टू कंटिन्यू। और इसके अंदर 10 वीक्स के अंदर आपका प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन के अंदर आपको रिकॉर्डेड मटेरियल्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स होंगे, रिवीजन होगा, मॉक एग्जाम होगा, और इन सब के इक्वल इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा, गारंटी नहीं ले सकते हैं
अश्योर कर सकते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो गारंटी, क्योंकि आगे फ्यूचर का किसी को नहीं पता, तो हम अश्योर कर सकते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन, असाइनमेंट, रिवीजन, मॉक एग्जाम इन सबको परफॉर्म करेंगे, 10 वीक्स के अंदर अपना टाइम स्पेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। 100% कंपल्सरी एग्जाम है, टारगेट पॉइंट, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आप सिंस स्टार्ट ऑफ द एसी से आपको पता है सारे एग्जाम से 100% कंपल्सरी है। तो उसका मतलब है नो चॉइस, नो सिलेक्टिव स्टडीज। तो टारगेट पॉइंट यू मस्ट बी अंडर 45%। टारगेट पॉइंट यू हैव 10 वीक्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। टारगेट पॉइंट ये मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। लास्ट एग्जाम है स्किल मॉड्यूल का, इसके बाद हम मूव करेंगे प्रोफेशनल मॉड्यूल पे। ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर लिटिल बिट एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा बहुत मैच्योर हो गए होंगे। देखें, एग्जामिनर को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने सीक्वेंस ऑफ पेपर कौन सा ऑप्ट किया है, यानी कि हो सकता है F4 के बाद डायरेक्ट आपने FM पे कर लिया, इससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन ACCA ने एक सीक्वेंस बनाई है, वो कुछ सोच के बनाई होगी। तो ACCA का एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट ने स्किल मॉड्यूल में जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी पढ़ा है, टेक्स्ट भी पढ़ा है, रिपोर्टिंग भी पढ़ा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस सीक्वेंस से, और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप जब पढ़ाएं। तो एग्जामिनर, मैं ये समझता हूं कि जो एग्जाम पेपर बनता है उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे अ लिटिल बिट मेच्योरिटी, बल्कि लिटिल बिट नहीं, एवरेज थोड़ा सा ज्यादा ही मेच्योरिटी एक्सपेक्ट किया जाता है। वो मेच्योरिटी क्या है सर, थोड़ा डिफाइन कर, हम लेटर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थियोरेटिकल थ्योरी एरिया को किस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर वे पे लेके आना है, मार्क्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, वो हम बात करेंगे आगे। ये एक मेच्योरिटी रिफ्लेक्शन है जो कि आपको सपोर्ट करता है प्रोफेशनल वाले एग्जाम्स के अंदर मूव करने को। सो स्किल मॉड्यूल एग्जाम, दैट्स इंपॉर्टेंट। लास्ट स्किल मॉड्यूल पर जो है एग्जाम है, ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट होने चाहिए, कि आपको रियलाइज करना है कि मैं स्किल मॉड्यूल पे हूं, नो चॉइस, मुझे इस 10 वीक्स के अंदर क्या क्या करना है, प्रिपरेशन, असाइनमेंट, रिवीजन, मॉक, और अंडर 45% आना है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये स्पेसिफिक टारगेट है जो हमें मीट करना है इसके अकॉर्डिंगली। ओके, मैं इससे पहले कि ACCA ने कोर्स कैसे डिजाइन किया है, ACCA ने कोर्स कैसे डिजाइन किया है, इससे पहले यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय ACCA, इसके ऊपर मूव करूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम ये बात करें कि जो सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, आप फर्स्ट टाइम जो अपनी स्टूडेंट लाइफ ऑफ ACCA है उसमें फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे पहले आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। अगर आपसे कहे, आप मुझसे कहते हैं सर मैंने F3 पढ़ा है, FR पढ़ा है, मैं कहूंगा आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, रिपोर्टिंग पढ़ी है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब पढ़ेंगे। आपने अकाउंटिंग पढ़ी, अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज just about recording, presenting and reporting. आप सोच रहे F3 में क्या किया आपने? Whatever the transaction done in the business, आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मेट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट करते हैं। सेम केस इन FR, सेम केस इन SBR एज वेल। आगे जाके एडवांस पढ़ लेंगे आप। दैट्स द रोल ऑफ अकाउंटेंट। तो नाउन यूज करें ना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, यहां पे नाउन यूज करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजर। सो फाइनेंशियल मैनेजर, सो हमें फाइनेंशियल मैनेजर बन के सोचना है, यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सोचना है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट्स अबाउट पास्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अबाउट पास्ट। whatever the business transaction is done before, you have to record it, report it according to the presentation. But financial management is not about the past. Financial management is about the future. ये पूरा सब्जेक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है। एक मोमेंट के लिए सोचें, आपने अपनी जिंदगी में कभी NPV कैलकुलेट किया है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कैलकुलेट किया है?
कब? F2 के अंदर। आराम से सोचें, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है, इज दिस अबाउट पास्ट और फ्यूचर? ऑफ कोर्स दैट्स अबाउट द फ्यूचर। क्या करते हैं आप? एक प्रोजेक्ट पिक करते हैं, उसको सोचते हैं कि ये फीजिबल है या नहीं, एयर 0 1 2 3 4। दैट्स अबाउट द फ्यूचर। द सब्जेक्ट इट्स अबाउट फ्यूचर। ये जो तस्वीरें व्यंजन है, हाँ, ये दुनिया के अंदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की है, ठीक है ना। स्टीव जॉब नजर आ रहा है आपको, बिल गेट्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये जो ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की हैं, दुनिया जिन्हें मानती है इस वक्त, ठीक है ना। सो दीज आर द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो हमें जो फाइनेंशियल मैनेजर है ना, फाइनेंशियल मैनेजर, वो ऐसे सोचता है जैसे कि एक सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, उसके अकॉर्डिंगली सोच रहा होता है। जब कोई बिजनेस प्रपोजल आता है ना, कोई भी बिजनेस प्रपोजल आता है, तो बिजनेस प्रपोजल के अंदर जो एंटरप्रेन्योर जैसे सोच रहा होता है, वैसे फाइनेंशियल मैनेजर सोच रहा होता है। एंटरप्रेन्योर जब कोई बिजनेस प्रपोजल आता है, वो ये नहीं सोचता डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा, वो ये नहीं सोचता डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो ये नहीं सोचता फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। क्या ऐसे सोचता है एक एंटरप्रेन्योर? अगर आप भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप पहले दिन बिजनेस कैसे होगा, आप ये सोचेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी? नेवर। वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का रोल है। मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस कम है, वो एक अलग दुनिया है। फाइनेंशियल मैनेजर इज डिफरेंट। सो नंबर वन, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर रोल as a finance manager, subject is about future oriented, that's about the planning or long term planning. By the way, planning के बारे में आप पढ़ चुके हैं बजटिंग वगैरह FM PM के अंदर, but that was about short term planning. यहां जो प्लानिंग की बात हो रही है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। that is about long term planning. So it's about the future. Or think like an entrepreneur. Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, Facebook, like this, LinkedIn, जो बैकअप में आपके पास ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो आप इंडियंस पिक करें, रतन टाटा, ठीक है ना, आई मीन जो फोर्ड ओन करता है। पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो मालिक रियाज, a big entrepreneur, भारत। So भारत, the point is that हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ आप दुनिया में कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आप यहाँ पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ABCD बताएगा। यानी कि यू आर हेयर फॉर द सेक ऑफ द लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ABCD। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपका एक इंप्रेशन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद जब आप एडवांस में बात करेंगे, तो एडवांस के अंदर आप ACC के अंदर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AFM पे बात कर सकते हैं, P4 AFM। आप ACC के बाद काम करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशंस पे CFA करेंगे। इट्स नॉट अबाउट द अकाउंटिंग, इट्स अबाउट द फाइनेंशियल एनालिसिस। आप रिसर्च साइड पे चलना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में रिसर्च पे जाएंगे, आप डेफिनेटली फिलोसफर, आई मीन के मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, देन PhD मूव कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के अंदर है। और मैंने शुरू में ही जैसे कहा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो कैपिटलिज्म है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, अपना पैसा कैसे बनाओ। कैपिटलिज्म, इट्स नॉट अबाउट द सोसाइटी, इट्स ऑल अबाउट ओन। सो कैपिटलिज्म के ऐसा सिस्टम चल रहा है। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक कैपिटलिस्ट पैसे कैसे बना सकता है और अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता है, दिस इज व्हाट अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये एक अलग बात है। इस सिस्टम को चैलेंज किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो क्या था, वो क्या सिस्टम है, वो एक अलग पॉइंट है। आप जरूरी नहीं सब्जेक्ट को सिर्फ इसलिए पढ़ें कि इसको दुनिया में इंप्लीमेंट करें। आप सब्जेक्ट इसलिए भी पढ़ सकते हैं कि इस सिस्टम के थ्रू क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव निज़ाम भी हो सकता है और उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। तो नियतों की बात होती है, दैट्स ऑल अबाउट। ये एक अलग पॉइंट है। सो द पॉइंट इज दैट नंबर वन, हम ये बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए, यही डिस्कशन कर रहे हैं। फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ACC के अंदर सब्जेक्ट कैसे होगा।
तो पहले तो माइंड सेट ना, हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज अबाउट, आई मीन कि हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। अगर हमारा माइंड सेट ही नहीं है प्रॉपर, तो मैं सब्जेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं सब्जेक्ट को स्टडी कैसे करूंगा। जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने सब्जेक्ट क्यों पढ़ा है, उसका रीज़न क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स की बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम, और इवन वो क्वालिफाई शायद कर भी लें एग्जाम, वो सब्जेक्ट उनके प्रोफेशनल लाइफ में यूज नहीं होता। हमारा फर्स्ट टारगेट यही है कि सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा जाए ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको हम सपोर्ट कर सकें, हम आपको फैसिलिटेट कर सकें टू क्वालिफाई द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम। हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के थ्रू आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसको इंप्लीमेंट कर सके, और हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है ये सपोर्ट कर सके आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सो सर व्हाट इज दिस स्लाइड अबाउट, ये स्लाइड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्लाइड में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप कहेंगे सर इस स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट, इस स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकम स्टेटमेंट। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। अगर मैं कहूं ये एक पिक्चर है और ये मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट को दिखाऊं तो वो इस पिक्चर के बारे में क्या सोचेगा, लेकिन अगर मैं इस पिक्चर को दिखाऊं एक एंटरप्रेन्योर को तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। और हमें इस पिक्चर का अप्रोच किसके थ्रू सोचना है वो आज डिसाइड कर लेना है, वो इस सेशन में डिसाइड कर लेना है। नंबर 1, इस पिक्चर को, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को फाइनेंशियल अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटिंग, रिपोर्टिंग के लिए सोचता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो मैं रिकॉर्ड करूंगा, प्रेजेंट करूंगा बाय इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और फिर रिपोर्ट कर दूंगा स्टेक होल्डर्स को। ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट की सोच है जो हमें यहां पे नहीं रखनी। लेकिन एंटरप्रेन्योर इसको कैसे सोचेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। इस पिक्चर के बारे में एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन जैसे सोचेगा, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम दैट ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करें एक सीमेंट इंडस्ट्री है, इट्स अ मेगा प्लांट, बहुत बड़ा सीमेंट इंडस्ट्री। आप ये चेयरमैन है, ये ओनर है, ये बिजनेस टाइकून है जो इस सीमेंट इंडस्ट्री को ओन करता है। ये जो पर्टिकुलर ओनर है, चेयरमैन है, जिसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसने मुझे अपॉइंट किया है, और मुझे अपॉइंट किया एज एन अकाउंटेंट। मेरा रोल एज एन अकाउंटेंट है भाई, मेरा रोल एज एन अकाउंटेंट है। इस बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ परचेज ऑफ द हेवी प्लांट्स, उसका डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू जनरेशन, एक्सपेंस, सब मैं रिकॉर्ड, मेरे सुपरविजन में रिपोर्ट प्रेजेंट रिपोर्ट होता है। IFRS इंप्लीमेंट करता हूं मैं, ओके। लेकिन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ ये नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, ये एंटरप्रेन्योर है, अज्यूम करें कि ये जो लेफ्ट साइड पे एक साहब हैं जिन्होंने एक अच्छी सी कैप पहनी हुई है, ये एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। ये प्रोडक्शन इंचार्ज नॉक करते हैं इन चेयरमैन को और कहते हैं सर इनफ इज इनफ, ये जो प्लांट आपने स्टैब्लिश किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका कैपेसिटी फुल हो चुका है और आपका रेवेन्यू और आपकी जो डिमांड है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। वी वांटेड टू एक्सपेंड दिस प्लांट, एड ऑन करना, प्लस करना है। आप चेयरमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप इनकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, आपने जो मुझे अपॉइंट किया है ना, वो कमरे में बैठाया है मुझे आपने, मैं भी सुन रहा हूं एज एन अकाउंटेंट, ठीक है। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या कह रहा है, सर इनफ इज इनफ, कैपेसिटी फुल है, आपका रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अब ये कैपेसिटी नहीं है इस प्लांट में कि हम एड ऑन कर सकें। अगर हमें और डिमांड मीट करना है तो हमें प्लांट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है
कि प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि एक और प्लांट या एक्सपेंशन, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, बहुत छोटा सा सवाल। जब प्रोडक्शन मैनेजर ये डिस्कशन कर रहा होगा तो ये जो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है और ये जो अकाउंटेंट है, क्या इन दोनों की अप्रोच सोचने की एक ही होगी? बस इतना सा सवाल। आप अपने आप को सिचुएशन में इन्वॉल्व करें। अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरीके से, न्यू बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट्स कह रहा हूं, तो एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है? एंटरप्रेन्योर ऐसे सोचेगा, ये जो बातें कर रहा है प्रोडक्शन इंचार्ज, मैं फाइनेंस कैसे कलेक्ट करूंगा? फाइनेंस इधर डेट्स और इक्विटी, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस इन्वेस्ट करूं तो डेफिनेटली इस पर रिटर्न आना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है ये प्रोडक्शन मैनेजर। इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ मशीन, इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू एक्विजिशंस, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्या ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है ये इनफ है कि इतना प्रॉफिट जनरेट करें कि हम जो पैसा लेके आए उनको रिटर्न दे सकें? एंटरप्रेन्योर ऐसे सोचेगा। प्रोडक्शन मैनेजर जब बोल रहा होगा ना इन्वेस्टमेंट का, वो सोचेगा, मैं क्या सोच रहा होगा एंटरप्रेन्योर, ये इन्वेस्टमेंट करने पे पैसा कहां से आएगा? डेट और इक्विटी। और ये पैसा आएगा तो उसमें हम इन्वेस्ट करने के बाद इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स द थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। लेकिन एक मोमेंट के लिए सोचें, अगर हुसैन काजी साहब अकाउंटेंट है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यार ये प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है प्लांट एक्सपेंड करो, तो जब ये एक्सपेंड होगा तो अकाउंटेंट सोचेगा, यार मुझे इसकी लाइफ एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी ताकि मैं डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर सकूं, डेबिट का, क्रेडिट का, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, ऑल दीज थिंग्स। पिक्चर एक, अप्रोच दो, सिर्फ इतनी सी बात। पिक्चर एक, अप्रोच दो। सो द पॉइंट इज दैट, खवातीन और हज़रात, इनकम स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट में, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक पिक्चर है, लेकिन दो अलग तरीकों से बात हो रही है। अगर मैं एक सिंगल बॉटम लाइन, एक लाइन पे बात करूं, क्या व्हाट्स द राइट अप्रोच टू स्टडी द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप सिर्फ एक बात कहेंगे, आप कहेंगे टू स्टडी द फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट अप्रोच, थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, हमें वैसे सोचना पड़ेगा। ये जो पिक्चर है ना, इसमें पूरा सिलेबस बंद है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। इसमें पूरा सिलेबस बंद है। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हाउ टू अरेंज द फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, हाउ टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट बाय एनपीवी, हाउ टू प्रोजेक्ट द रिटर्न्स, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and then working capital and so on. This picture's actually about the complete syllabus of the financial management. लेकिन ये पिक्चर पूरा सिलेबस एफआर का भी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, लेकिन वहां पर प्रेजेंटिंग, वहां पर डेटा को रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग है। यहां पर इट्स नॉट अबाउट द रिपोर्टिंग, इट्स अबाउट द प्लानिंग, इट्स अबाउट द फ्यूचर ओरिएंटेशन। सो कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं करते, बेसिक बात आगे लेके चलते हैं, अप्रोच। पहले मैंने सब्जेक्ट का अप्रोच डेवलप किया। अब दूसरी बात, सर एसीसी के, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप उठा के देखें तो दुनिया में बहुत सारी क्वालिफिकेशन है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात कर रही होती है, हर एक का अप्रोच यही होता है, नंबर वन। लेकिन हम जब एसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और एसीसी ने जो सब्जेक्ट यहां पर दिया है स्किल मॉड्यूल में, एफएम, उसको प्रिपेयर करने का राइट अप्रोच क्या है, उसको प्रिपेयर करने का राइट अप्रोच क्या है। तो अब बात करेंगे अप्रोच। सर ये पिक्चर क्या है, व्हाट्स दिस पिक्चर अबाउट, क्या क्या शो करना चाहते हैं? लेट्स अस्यूम दैट ये जहाज आप उड़ा रहे हैं,
और आप पायलट हैं, ठीक है ना, और आपका एयरक्राफ्ट इस वक्त हवा में है, एंड इट्स नाउ टाइम टू लैंड, जहाज को लैंड करना है। आप किसी भी पायलट से पूछ लें, जब बोला जाता है ना नाउ इट्स टाइम टू लैंड, और रनवे की पिक्चर आपके सामने होती है, तो पहला काम पायलट क्या करता है पता है आपको? बिफोर लैंडिंग वो सबसे पहले उस मॉनिटर के ऊपर एक अप्रोच बनाता है, चाहे वेदर अच्छा हो चाहे वेदर खराब हो, चाहे माउंटेन्स के बिटवीन या रनवे हो, ठीक है ना। सो दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स में से नेपाल का एयरपोर्ट जो है सबसे खतरनाक तरीन एयरपोर्ट कहते हैं, क्योंकि वो बड़े माउंटेन्स के बिटवीन है, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज में स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है वो खतरनाक है। या कभी अगर एयरपोर्ट डेंजरस डेस्टिनेशन पे ना हो बट वेदर बड़ा डिस्टर्ब हो, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है, द फर्स्ट थिंग अप्रोच, यार हमें लैंड का करना है। और इसी तरीके से हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है ना वो ये, हमें अंडर 45% कैसे आना है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर ये बताएं अंडर 45% कैसे आए? अंडर 45% मींस हमारा रिजल्ट का रेशियो है 45% है, तो उसके अंडर कैसे आए सर? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बताइए, उसका अप्रोच बताइए। अगर हमने अंडर 45% आने के लिए एसीसी के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया तो ये हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ठीक है ना, अल्लाह ना करे ये हो जाए, ये तो नहीं चाहते आप डेफिनेटली। तो फिर आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फोकस करने पड़ेंगे ताकि हमारा अप्रोच, ये ना, ये अगर आप पायलट हैं, ये पायलट और एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, तो ये जो रनवे है ना इधर, ये रहा रनवे, तो इसका राइट अप्रोच क्या हो सर, कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो क्रैश ना कर जाए, हम अंडर 45% ना आए। इशू क्या है? सबसे पहली बात जो राइट अप्रोच का मैटर है आपके पास, सबसे पहली बात अपने दिमाग में ड्रिल कर लें, और ये सवाल जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसको आज ही करके ना, मतलब इस सेशन में कंप्लीट करके खत्म कर दें। सर ये सब्जेक्ट कैलकुलेशन है, थ्योरी है, कैलकुलेशन है, थ्योरी है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इस सब्जेक्ट में कैलकुलेशंस हैं थ्योरी के साथ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है बिजनेस स्टडीज में जब कैलकुलेशंस के साथ थ्योरी होती है तो दो तरीकों से जो है ना सब्जेक्ट होता है। एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी, मतलब जैसे आप F7 में रेशोज पढ़ते हैं, रेशोज एंड एनालिसिस, तो रेशोज कैलकुलेशन है, एनालिसिस थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी। F5 में पीएम के अंदर पढ़ते हैं वेरिएंस एनालिसिस, सो कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस, ओके, कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी, कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी हो गया। और एक होता है थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन, यानी कि आपका कोई बैकग्राउंड है थ्योरी का, उसको बेस बना के कैलकुलेशन हो। सर फॉर एग्जाम्पल इज द कंप्लीट पेपर ऑफ FM। तो ये जो सब्जेक्ट है ना वो थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन है। तो मैं बस आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, एक सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन है, तो आप कभी थ्योरी को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि थ्योरी को आप हल्का ले सकते हैं? नहीं हो सकता ना। इट्स द थ्योरी इज द की पार्ट। डोंट मेक अ फेयर विद द थ्योरी। अगर आपने FM का सक्सेस, वन लाइनर सक्सेस पे बात करना है, हमने थ्योरी से घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं हमने थ्योरी से, क्योंकि सब्जेक्ट भी थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन है, तो भाई हम क्या घबराएं, कैलकुलेशन सपोर्ट मिल जाएगी हमें। और अगर फिर भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, नहीं सर बताएं पेपर के अंदर कितना % थ्योरी कितना कैलकुलेशन होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि थ्योरी जो है ना मिनिमम 55 to 60% तो थ्योरी होना ही होना है।
थ्योरी जो है वो 55 to 60% होना ही होना है। आप तो समझें कि 70% थ्योरी होगा, क्योंकि भाई ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट, ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट, दैट्स ऑल, खत्म। ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। तो अगर मैं सबसे पहले बात बताऊं ना, एफएम का प्रिपरेशन अप्रोच क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है थ्योरी से, थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन पेपर, द फर्स्ट अप्रोच। ओके, अब इसी बात को बेस बना के जो प्रीवियस हमने सबसे पहले प्रीवियस क्या बात की, द अप्रोच टू स्टडी द फाइनेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर हमने कहा कि एसीसीए के अंदर ये जो सब्जेक्ट है इसको अगर बेस बनाए तो इसकी राइट अप्रोच क्या होगी। इसमें सबसे पहला अप्रोच ये है कि अगर हमें अपना प्रोजेक्ट को क्रैश नहीं करना तो हमें ये बात अपने माइंड पे करनी है कि भाई थ्योरेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन नंबर 1। नाउ इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन और बेस्ड ऑन द पिक्चर अबाउट द एंटरप्रेन्योर, अब एफएम के सिलेबस डिटेल्स पे बात करते हैं। व्हाट्स द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द एफएम सिलेबस। और इससे पहले टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नेक्स्ट वीडियो में अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द एफएम सिलेबस एंड मोर थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।